हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी, बहुत बड़े सवाल जो है अभी भी कैंडिडेट्स के जहन में है कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली है। कल जब हमने आपके लिए वीडियो बनाया कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली नहीं है और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो जो कैंडिडेट्स कोर्ट में जा रहे थे, एडवोकेट से कंसल्ट कर रहे थे कि खाली है, 100% हो जाएगा, बिल्कुल कट ऑफ नीचे आ जाएगी, उनको बड़ा परेशानी हुआ और वो डायरेक्ट हमारे विरोध में आ गए। और विरोध का देखिए मतलब ये होता है कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं हमें, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। हम सच्ची बात जो है उसके लिए देखिए हमें कोई परेशानी नहीं है, और कमेंट्स में हम आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि ये गलत कमेंट्स हैं, वरना यदि हम उसको ना देखें तो देखिए आप कमेंट्स करते रहेंगे। अब एक तो कुछ कैंडिडेट तो व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट विरोध में आ गए कि मैं ज्वाइन करके दिखाऊंगा, एक्स सर्विसमैन खाली है, हमारे यहाँ पर इतनी खाली है। और एक कैंडिडेट ने तो हमें ये भी कहा कि हमारे यहाँ पर यूआर की भी वैकेंसी खाली है और उसमें मैं लास्ट सेलेक्ट हूँ, मैं टाई अप हूँ, मैं एडवोकेट के पास जा रहा हूँ, मैं कंसल्ट कर लिया हूँ और मैं 100% होके दिखाऊंगा। आप कैसे ये बोल सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन का खाली नहीं है या यूआर का खाली नहीं है? उसी के लिए देखिए बड़ा मेहनत हमने किया कि ये वीडियो आपके लिए लेकर आए, पूरा डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आप इससे सहमत हैं तो जय हिंद लिख के कमेंट कर दें, ताकि हमें बड़ा एक सपोर्ट मिलता है, पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, और आगे और बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनसे बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख भी होता है कि देखिए इतना सब किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है सिर्फ ये हमें कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन के लिए काम कर रहे हो। देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्स सर्विसमैन का एक भी वैकेंसी खाली नहीं है। दोस्तों, खाली क्यों नहीं है उस पर हम आते हैं आपके लिए। देखिए एसएसएफ की हम बात करते हैं तो एसएसएफ में जो हमारा टोटल वैकेंसी है वो कितना है, उसको आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको काउंट कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप ये टोटल वैकेंसी है इसको आप काउंट कीजिए कि ये जो है ये कॉलम में कितना टोटल होता है और ये कॉलम में कितना टोटल होता है। जब आप वैकेंसीज़ को काउंट करते हैं तो वो होता है 38, प्लस आप कीजिए 47, प्लस आप कीजिए 45, प्लस आप कीजिए 75, प्लस आप कीजिए 212 तो ये टोटल आपका हो जाता है 417। अब आप फील्ड जो है उसको काउंट कीजिए। फील्ड को आप काउंट करते हैं तो 36 प्लस 47 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 184, तो ये तो 372 ही होता है। अब ये कैसे हुआ कि ये इधर जो है वैकेंसी, अब आपका डाउट हो गया कि वैकेंसी जो है वो हो रही है 417, फील्ड हो रहा है 372। अब चलिए ये जो 417 है इधर वाला, उसमें से ये 45 आप घटा दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि 417 में से आप माइनस करते हैं 45 तो आपका पीछे फिर बच जाता है, इसमें से घटाते हैं ये 45 घटाते हैं तो 372 बच जाता है। यानी कि दोनों बैलेंस शीट जो है बराबर हो गया कि नहीं हो गया, 372 372। अब एक कैंडिडेट जो है वो हमसे खुल के बहसबाजी करने लगे कि उनके अंकल जो हैं वो एडवोकेट हैं और वो ये कह रहे हैं कि एससी में भी 2 वैकेंसी खाली है, तो हम उसके लिए दावा करेंगे। वो एससी कैंडिडेट थे कि मेरा जो मार्क्स है वो तो मेरा तो मार्क्स फुल है, मैं इसके लिए भी दावा करूंगा कि एससी में 2 वैकेंसी खाली है। एससी में वो कहते हैं कि 38 वैकेंसी है, 2 ही फिल हुई है, तो वो 2 कहाँ से कवर हुई, वो 2 इसमें से कवर हुई। आपको ये 45 का टैली करके बता देता हूँ कि ये 45 जो है वो कहाँ से टैली हो रही है, आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देखिए, 2 आपकी एससी की कम रह गई, एसटी में 47 की 47 हो गई, ईएसएम को आप अभी छोड़ दीजिए, 75 जो है ओबीसी। अब इस तरीके से तो ओबीसी वाले भी कोर्ट केस करेंगे कि 75 वैकेंसी थी, 60 ही भरी गई है, तो 15 वैकेंसी हमें दी जाए।
तो अफवाहों पर नहीं जाना। देखिए जो तथ्य है जो हैं उस पर, अब इस पर यदि आप रिट याचिका लगा भी देंगे तो आपके साथ क्या होगा ये आपको पता नहीं है। इस पर आप पे जुर्माना लग सकता है, इस पर गलत तथ्यों के आधार पर याचिका लग रही है, कॉस्ट डल जाएगी। अब आप 15 वैकेंसी यहाँ पर खाली रहेगी, चलिए ओबीसी वाली वो प्लस कर दीजिए इसमें, 2 + 15, और 212 और 84 का जो अंतर है वो भी आप इसमें, ये 212 यूआर का था, तो कोई यूआर वाला भी बोलेगा कि 212 वैकेंसी थी तो 184 ही फिल हुआ है, तो ये जो है 28 वैकेंसी कहाँ गई, तो ये 28 फिर इसमें जोड़ दीजिए, तो ये टोटल योग जो है वो 45 हो जाता है कि 2 एससी में कम हुआ, 15 ओबीसी में कम हुआ और 28 यूआर में कम हुआ। अब ये जब हमने बात की कल, तो कुछ लोग देखिए अनावश्यक जो है बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं, मतलब नॉलेज नहीं होता और हमें कहते हैं कि आप होमवर्क करो, आपको कुछ पता नहीं है। तो पता नहीं है कि देखिए, चलिए हमें पता नहीं होता है तो हम आपसे भी पूछ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई अहंकार हमारा नहीं है। हमारा मकसद है कि गांव ढानी देहात के उस बच्चे की मदद हो सके जो मेहनत करता है फ़ौज में भर्ती होने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने यदि एक्स सर्विसमैन के लिए यदि आपने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और एडवोकेट को पैसा दे दिया है, तो आप एक बार विचार कर लीजिए और आप बात कर लीजिए अपने एडवोकेट सर से कि सर यदि आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो हम वापस आ रहे हैं। आगे आप खुद समझदार हैं कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी के लिए आपकी रिट याचिका जो है वो आप इसको पढ़ के देख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो रिट याचिका खारिज हो जानी है, क्योंकि एसएससी जवाब देगी। रिट याचिका लगाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद समझ रहे हैं अब इसमें आपके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा वहाँ पे, और कॉस्ट भी इसमें लग सकती है। मैं देखिए ना तो मैं एडवोकेट हूँ, ना ही मैं जिस कहते हैं कि मैं और कुछ इस न्यायपालिका से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गलत तथ्यों के आधार पर याचिका नहीं लगाना है दोस्तों। आप स्टूडेंट हैं, आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। गलत तथ्यों के आधार पर याचिका लग गई तो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। ये जो है आप पूछ सकते हैं किसी कानून के जानने वाले से कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट यदि मेरे ऊपर डल गई तो कॉस्ट आपके ऊपर डल गई तो आपको देना पड़ेगा। जो हमारे मेडिकल के जो हमारे साथी थे जिन्होंने मेडिकल रीमेडिकल के लिए कोर्ट केसेस किए थे, उनके ऊपर पहले ही कॉस्ट डालकर उनसे 20,000 25,000 रुपया उनसे रजिस्ट्री में जमा करवाया। माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश में लिख दिया कि पहले आप 25,000 रुपये इसमें जमा करवा दीजिए, यदि आपके तथ्य गलत पाए गए तो वो 25,000 रुपया आपका जब्त हो जाएगा, यदि आपके तथ्य सही पाए गए तो वो आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा खुद हमारे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कैंडिडेट का कि उसने स्कॉलियोसिस में अनफिट होने पर उसने जब याचिका दाखिल की थी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अब हमें और ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। कुछ दूसरे स्टेट्स के भी ले लेते हैं कि जो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट ने हमें कॉल किया कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी खाली है, एक्स सर्विसमैन का 19 वैकेंसी खाली है। तो वो 19 वैकेंसी खाली नहीं है, आप टोटल कर लीजिए। ये एक वैकेंसी फिल हुआ तो ये किसका कम हुआ, ये आंध्र प्रदेश ओबीसी का कम हुआ। ये 49 था वैकेंसी और 48 ही हुआ। तो आप ये टैली करेंगे तो जो एक्स सर्विसमैन का यदि फिल हुआ है तो वो इनमें से किसी में से कम हो जाएगा। बिहार में एक्स सर्विसमैन काफ़ी आए हैं सीआईएसएफ में, उसको हम बात कर लेते हैं। आसाम का देखिए एक्स सर्विसमैन सीआईएसएफ में आए हैं, एक्स सर्विसमैन एक वैकेंसी फिल हुई है। ये किसका कट हुआ, तो ये जो है यूआर के कैंडिडेट थे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन भी जिस कैटेगरी में है उनको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन भी उनको मिलता है। ये यूआर के कैंडिडेट हैं ये, तो इनको 316 वैकेंसी थी, वहाँ पे 315 ही फिल हुई। अब इस तरीके से तो आसाम के कैंडिडेट भी खड़े हो जाएंगे कि हमारे यहाँ पे यूआर की एक वैकेंसी खाली है, मुझे क्यों नहीं देगी। तो पहले इसको पूरा समझिए इसको, उसके बाद दौड़ लगाइए। आप लोगों ने तुरंत इसको देखा, अरे एक्स सर्विसमैन खाली है, चलो 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 चलो, और वहाँ जाते ही जो बोले कि अब यदि आपने सिर्फ एक्स सर्विसमैन के आधार पर रिट याचिका दाखिल की है तो दोस्तों ये बता देता हूँ आपको कि वो रिट याचिका का आपका जो प्रश्न है वो लग गया है। और आपने एडवोकेट से मीटिंग की है तो आज आप उनको कॉल कर लीजिए और उनको बता दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए कि सर हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने हमें कहा कि सर हमने फ़ीस पे कर दी है, तो फ़ीस पे कर दी है तो यदि उन्होंने आगे की कोई कार्रवाई नहीं की है तो आप उनसे बात कर सकते हैं,
क्योंकि आपको देखिए अपना पैसा आपका ज़ाया नहीं हो, ये हमारा मकसद है। ये देखिए बिहार का जो है, बिहार CISF जनरल डिस्ट्रिक्ट में 19 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो ये जो 19 है, ये जो अब आप टैली करेंगे इसको, तो ये कम हो जाएगा किस में, SC ST OBC और UR में 19 पद कम भरे गए हैं। तो वो 19 पद क्या है कि एक्स सर्विसमैन कवर हो गया, और जो बच गए वो, तो ये तो देखिए आपके लिए तो ये फ़ायदे की बात है कि जो हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि एक्स सर्विसमैन हमारे साथी नहीं आए तो नए कैंडिडेट्स को मौका मिल गया। तो ये तो SSC ने ऑलरेडी कर दिया, इस पर तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे यदि ये तथ्य आपके एडवोकेट उठा रहे हैं, तो यहाँ तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट डलेगी तो आपको पे करना पड़ेगा, एडवोकेट को कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। एडवोकेट के वकालतनामे पर आपने साइन किया है, यानी एडवोकेट तो आपकी बात जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उनको बता रहे हैं। एडवोकेट का काम तो सिर्फ बताने का है, पॉइंट तो आपके हैं, आपने सिग्नेचर करके दिया है उस पर। तो ये बात सोच लेना है, आप फिर से सोच लेना है, इस पर विचार कर लेना है। एक्स सर्विसमैन देखिए यहाँ पे SC का बिहार में 61 था, तो ये जो 19 जो है इसको आप यहाँ पर ये देखिए 1 लिख लीजिए, कम हो गया। ST 5 का 5 हो गया। OBC जो है 92 ही हुआ है, तो प्लस इसमें 10 और कर दीजिए। और UR जो है वो 212 और 204, यानी कि कितना रह गया, 8 रह गया। तो 8 और 10 18 और 1 19। बहुत अच्छा मैथ आप लोग पढ़ते हैं, तो 19 बराबर हो गया दोस्तों। अब मुझे बता दीजिए जो अब भी बहस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि देखिए बदसलूकी बहुत होती है, मतलब कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ी नम्रता से बात करते हैं, पहले जी सर सर कुछ कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, और जब उनको मेरी बात सहमत नहीं होते हैं वो तो बड़ा बदसलूकी पर उतर जाते हैं। यहाँ तक कि BSDK तक मुझे लिख देते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये फ्रस्ट्रेशन बोलता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपको। हम कभी आपको हतोत्साहित नहीं करेंगे, ये वादा है मेरा कि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए झूठी खबरें नहीं दी जाएंगी। हम पूरी तरीके से आप इस मुहिम में आपके साथ हैं। और जो दिल्ली चलो का जो मुहिम है, देखिए आप लोग कहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट दिल्ली चलो, जंतर मंतर धरना देंगे, उसके लिए भी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं हमसे अप्रोच कर रहे हैं, और हम भी उसके लिए आपके लिए पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। हम फिर से इस बार फिर हम ट्रांसपोर्टर से बात कर रहे हैं, और हम जो हमारा जो शेखावाटी रीजन है, जो सीकर झुंझुनू चूरू राजस्थान का जो इलाका है, वहाँ से हम फिर बस अरेंज कर रहे हैं इस बार 14 फरवरी के लिए, फिर आपके लिए उसका भी हम अपडेट करेंगे आपके लिए। जो हमारे साथी इस इलाके के हमारे साथ जाना चाहेंगे तो उसमें भी हम अपडेट करेंगे। देखिए आप लोग इंडिविजुअली जाएंगे, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तो एक कंट्रीब्यूट करके हम लोग चलेंगे, साथ चलेंगे, बिल्कुल इस मुहिम में आपके साथ हैं। तो जय हिंद, जय भारत।